आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हावड़ा से आने वाली लाल कुआं समर स्पेशल ट्रेन आज दिनांक 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार का है। तो आज लगभग 7 घंटे की देरी से पूरनपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंची है। तो ये ट्रेन भी हमेशा लेट लतीफ़ों से चलती है, कभी भी आज तक उसको अपने सही टाइम पर नहीं पहुंचा देखा है। इसका टाइम भी लगभग 9:50 पर पूरनपुर पहुंचने का है और 10:50 पीलीभीत पहुंचने का है। तो ऐसे में ये पूरनपुर से पीलीभीत तक का लगभग 1 घंटा लेती है। तो ये माला जंगल से लेकर संदेई हाट तक का धीमी रफ्तार और हमारे शेरामऊ के आगे जंगल का उधर भी धीमी रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं। तो मैलानी से लेकर पीलीभीत तक का, जहाँ मैलानी से पीलीभीत जाने का समय लगभग हमारा 1.5 घंटा होता है, तो ऐसे में 3 घंटे में मैलानी पहुंचती हैं ट्रेनें। तो इस रास्ते में धीमी रफ्तार बहुत है और बहुत ही परेशानियां भी हैं, मगर अभी तक कोई इस रूट पर त्योहार के लिए नई ट्रेन नहीं चलाई है रेलवे ने। तो हर दिशा में हमारी मुंबई के लिए गोरखपुर से मुंबई, गोरखपुर से राजकोट और गोरखपुर से आनंद विहार के लिए कई ट्रेनें, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार, पटना से आनंद विहार, हर तरफ की ट्रेनें हमारी रेलवे ट्रेनें चला रहा है। मगर इधर अभी तक हमारे मैलानी लखीमपुर वासियों को, पूरनपुर वासियों को एक भी ट्रेन दिल्ली की नहीं मिली है। तो क्या इस रूट पर चलेंगी नहीं ट्रेनें, या यही एक्सप्रेस से 2 दौड़ती रहेंगी? इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है कि बरेली जाने के लिए जाएं तो बीच में अटकें, लखनऊ जाने के जाएं तो भी अटकें। तो ऐसे में सीधी ट्रेन ना लखनऊ की है और ना सीधी ट्रेन हमारी बरेली तक जाने के लिए है। तो मैलानी पूरनपुर वासियों को बहुत ही दिक्कत है। तो ये हावड़ा से आई है, लाल कुआं जा रही है। तो इस वीडियो को हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, ऐसी ही वीडियो आप हमें बनाकर भेजते रहना। तो देखिए, हमारे इमरान भाई भी बहुत परेशान हैं। इनका भी कहना है कि एक लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन चला दीजिए, जिससे फ़ायदा हो जाए और दिल्ली बरेली भी जाना आसान हो। मगर अभी तक कोई भी हमारे इस रूट पर दिल्ली की ट्रेनें नहीं चलाई हैं। इन वाराणसी और लाल कुआं हावड़ा से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो कोई गोरखपुर जाने वाले हैं वही लोग ज़्यादातर बैठते हैं, बाकी खाली चलती है ट्रेनें। और जैसे भोजीपुरा से पीलीभीत से बैठ गए और पूरनपुर आ गए, पूरनपुर से बैठ गए, पीलीभीत के लिए चले जाते हैं लोग। तो ऐसे में पूरनपुर पीलीभीत के लिए लोगों को फ़ायदा है, मगर लंबे दूर की ट्रेनें से कोई फ़ायदा नहीं है। ना लखनऊ जा पाते हैं और ना बरेली पहुंच पाते हैं। तो एक सीधी ट्रेन हमारी जल्द से जल्द लखनऊ से सीधी दिल्ली आनंद विहार के लिए लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत के रास्ते अगर चल जाए चंदौसी होते हुए, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और इस रूट पर रफ्तार लगभग 100 की स्पीड की रफ्तार बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस रूट पर रफ्तार जब बढ़ेगी तो और भी फ़ायदा होगा। डबल दोहरीकरण होगा तो भी रफ्तार बढ़ेगा, क्योंकि तभी फ़ायदा होगा जल्दी ट्रेनें पहुंचने से। इससे में लेट लतीफ़े, जहां 1 घंटे पहुंचने के बजाय वहां 2 घंटे पहुंच रही हैं ट्रेनें। माला स्टेशन से संदेई हाट तक जब धीमी रफ्तार में चलती है, ऐसे में गेट पे बैठे लोग नज़ारा देखते हैं जंगलों का। ऐसे में शेर भी, कुछ भी जानवर झपट सकता है और खींच के ले जा सकता है। ऐसे में संदेई हाट से माला के स्टेशन पर कभी कोई डकैत, लूटपाट करने वाले भी बैठकर आपको लूट कर और उतर सकते हैं। तो ऐसे में रफ्तार तेज़ किए जाना चाहिए। मीटर गेज के समय जब रफ्तार चलती थी तो बहुत ही तेज़ चलती थी बड़ी छोटी लाइन। उस वक्त क्या जानवर का हिसाब नहीं था, आज क्या जानवर है। तो हमारे पूरनपुर वासियों के लिए अभी तक दिल्ली और बरेली की कोई ट्रेन नहीं मिली है। जो हमारी 150910 नंबर की ट्रेन गोरखपुर मैलानी खड़ी रहती है, तो उसका विस्तार भी जल्द से जल्द बरेली तक किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को बरेली जाना आसान हो सके और आराम से मैलानी का रास्ता प्लेटफार्म एक साफ रहेगा और आने जाने में दिक्कतें नहीं होंगी। मालगाड़ियाँ भी आ रही हैं, एक ही प्लेटफार्म पर खड़ी रहती है, तो 1 नंबर पर और 2 नंबर पर आकर दूसरी पैसेंजर लग जाती हैं। ऐसे में कोई मालगाड़ी भी आ रही है तो ऐसे में दिक्कत होगी। तो अब जल्द से जल्द गोरखपुर मैलानी को बरेली तक किया जाना चाहिए विस्तार, जिससे लोगों को आराम हो, साफ रास्ता भी साफ हो सकता है। तो ये हमारा भोजीपुरा जंक्शन भी आप देख रहे हैं आ गया है।
तो यहाँ से मैं लाल कुआं से काशीपुर से आने वाली ये मेमू पैसेंजर ट्रेन आप देख रहे हैं, यही थी जो हमारा उद्घाटन हुआ था, मैलानी रूट पर सचकर गई थी, तो वापसी ही मैलानी के लिए आ गई, मैलानी से आकर और बरेली चली आई। तो ये मेमू पैसेंजर जैसी ट्रेनों का भी विस्तार जल्द से जल्द टनकपुर से शाहजहाँपुर होगा और शाहजहाँपुर से टनकपुर, मैलानी से टनकपुर के लिए किया जाए, जिससे आराम हो जाएगा, लोगों को सहूलियत भी होगी। तो आपको लिस्ट दिखाएंगे जो हमारी पटना कई बिहारों से ट्रेनें दिल्ली के लिए रेलवे चला रहा है, आप उसको टाइम दो कर भी देख सकते हैं। तो ये देखिए सब कुछ, दोनों ट्रेनें आज यहाँ खड़ी हैं, टनकपुर, ये कासगंज से टनकपुर जाने वाली और टनकपुर से कासगंज जाने वाली। भोजीपुरा के प्लेटफार्म पर, ये भोजीपुरा भी प्लेटफार्म संख्या 3 है। अब यहाँ लाल कुआं से भी हावड़ा आती है तो रिवर्स होकर ही निकलती है। खटीमा से किछा की रेल लाइन जब जुड़ जाए तो आराम ही लोगों को पीलीभीत, खटीमा टनकपुर से लाल कुआं जाना आसान होगा और सहूलियत भी होगी। तो यहाँ भोजीपुरा जंक्शन से भी लोगों को तमन्ना है कि मैलानी के रास्ते ट्रेन अगर सीधी चलने वाली मिले मुंबई के लिए तो फ़ायदा भी होगा। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लाइक करें, धन्यवाद।